अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद ख़ान। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहा हूं, तो ये उस ऑनलाइन कोर्स की पहली वीडियो है, पहला लेक्चर है। और चाहे आप किसी भी टीचिंग कैडर की पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएसटी हो, सीटी हो, पीएसटी हो, या चाहे किसी और पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसकी मैं आपको तैयारी करवाऊँगा विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर जो है ना, आप बगैर बुक को पढ़े, यानी अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम नहीं है बुक को पढ़ने का, या अगर आपको समझ नहीं आ रही बुक की, तो अब कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेने अपनी। मैंने जो है कि बुक्स पढ़ी है, मैं पिछले 2-3 सालों से पढ़ा रहा हूँ 9th-10th की इंग्लिश। तो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है 9th-10th में से, हम 10th, पहले 10th से शुरुआत लेंगे यूनिट वाइज, यानी एक एक यूनिट को हम डिस्कस करेंगे, उसके जो एमसीक्यूज़ है और साथ में जो ग्रामर का हिस्सा है उसके एक्सरसाइज में वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पास्ट पेपर को मैंने जब देखा तो उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सरसाइज 9th-10th के एक्सरसाइज में से या 9th-10th की बुक्स में से वो कुछ ना कुछ एमसीक्यूज उठाते रहते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है तो इस वीडियो का आज पहला लेक्चर है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह उसके बाद कोई भी आपको मसला नहीं आएगा, आई होप। अच्छा, तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 का यूनिट नंबर 1। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ एमसीक्यूज़ उठाए हैं उस यूनिट से, उसको हम देखेंगे आज। तो आपने अपने नोटबुक उठानी है और पेन उठाना है और इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहला पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ है, अच्छा, जो हमारा यूनिट है, यूनिट 10 का जो हमारा पास पहला यूनिट है वो है सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और आजिज़ी। उसमें से कुछ एमसीक्यूज़ मैंने उठाए हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो आपकी भी हेल्प कर सकते हैं आने वाले पोस्टों में। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो है ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी वर इनग्रेन ट्रेट्स ऑफ, ठीक है। ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी कहते हैं आजिज़ी को, सिंप्लिसिटी कहते हैं सादगी को। वर इनग्रेन ट्रेड्स, वो पुख्ता खूबियाँ थी, ऑफ डैश, किसकी वो पुख्ता खूबियाँ थी, यानी आजिज़ी और सादगी पुख्ता खूबियाँ थी। इन 4 ऑप्शन में से आपने एक को बताना है। पहले पहले है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, दूसरा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और चौथा है हमारे पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी जो है, मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी के जो है ना पुख्ता खूबियाँ थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है, यानी सादगी और आजिज़ी हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की इनग्रेन ट्रेड्स थे, पुख्ता खूबियाँ थी। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे मुराद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू विजिट डैश पर्सन्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे। किन लोगों के पास वो जाते थे, किन लोगों के पास वो विजिट करते थे। पहले पहले लिखा है पुअर, यानी ही यूज़ टू विजिट पुअर पर्सन्स, वो गरीब लोगों के पास जाया करते थे। एलिंग पर्सन्स, बीमार लोगों के पास जाया करते थे। एलिंग का मतलब होता है जिसको कोई बीमारी लगी हो, ठीक है, वो बीमार लोगों के पास जाया करते थे। रिच, अमीर लोगों के पास जाया करते थे। डी है नन ऑफ दीज। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बीमार पुरुषों की अयादत के लिए जाते थे, यानी जो लोग बीमार होते थे तो उनकी अयादत के लिए वो जाते थे। और अपने फॉलोवर से, अपने पैरोकारों से भी उसने ये ताकीद की कि वो भी ऐसा ही करे, वो भी बीमार लोगों की विजिट करें, उनकी हालत पूछने के लिए जाया करे। तो ही यूज टू विजिट एलिंग पर्सन, इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड हिमसेल्फ स्टैंड अप, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होते थे। व्हेन एनी डैश केम टू हिम, जब भी कोई खाली जगह उसके लिए आते थे, जब भी कोई गेस्ट उसके लिए आते थे। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। डिग्नेटरी का मतलब होता है मुअज़्ज़ज़ शख्स, कोई भी मुअज़्ज़ज़ शख्स, कोई भी इज़्ज़तदार शख्स जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो आप सल्लम उसके लिए खड़े होते थे। तीसरा है हमारे पास गवर्नर, यानी जब भी कोई गवर्नर आते थे तो आप सल्लम उसके लिए खड़े होते थे।
चौथा हमारे पास है रिच, यानी जब भी कोई अमीर बंदा आता तो आप सल्लम उसके लिए खड़े होते थे। तो इसमें हमारे पास जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी ही वुड हिमसेल्फ स्टैंड अप व्हेन एनी डिग्नेटरी केम टू हिम, यानी जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ इज़्ज़तदार शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप सल्लम उसके लिए खड़े होते थे, उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते थे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो चौथा एमसीक्यूज है, द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू अफ्लुएंट इज, द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू अफ्लुएंट, यानी इसका मतलब है कि अफ्लुएंट का अपोजिट क्या है। अफ्लुएंट का अगर मैं बता दूं, अफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिच। तो रिच का अपोजिट क्या होता है, पुअर होता है ना। रिच का अपोजिट रिच तो नहीं हो सकता, रिच, ब्यूटीफुल, वेल, पुअर। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, तो इसका जो अपोजिट होगा वो हमारे पास होगा पुअर, यानी गरीब। अफ्लुएंट कहते हैं अमीर को, इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा हमारे पास, पुअर, जिसको हम कहते हैं गरीब, विदाउट मनी। अच्छा, पांचवा एमसीक्यूज है हमारे पास, द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इम्पोरिश्ड इज। अच्छा, यहां पे पूछा जा रहा है कि इम्पोरिश्ड का क्या मतलब होता है, वो वर्ड, यानी इम्पोरिश्ड का आपकी सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। इम्पोरिश्ड का अगर आपको मतलब पता है, इम्पोरिश्ड का मतलब होता है गरीब, ठीक है। अफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, इसका जो अपोजिट है वो क्या है, इम्पोरिश्ड है। तो इम्पोरिश्ड का मतलब होता है गरीब, तो इसका सिनोनिम हमने ढूंढना है इसका, यानी पहला पहला ऑप्शन है विदाउट मनी, तो इम्पोरिश्ड का मतलब गरीब होता है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, यानी द पर्सन दैट इज विदाउट मनी, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं या कम पैसे होते हैं। दूसरा है हैविंग मनी, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। हैविंग गुड हेल्थ, जिसकी सेहत अच्छी होती है। तो ये दो ऑप्शन तो इसमें नहीं आते, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, विदाउट मनी। अच्छा, चौथा एमसीक्यू है हमारे पास, द वर्ड हॉटीनेस मीन्स, हॉटीनेस का क्या मतलब होता है। हॉटीनेस का मतलब होता है एरोगेंस, गरूर, या जिसको हम कहते हैं तकब्बुर, ठीक है। हॉटीनेस का मतलब होता है एरोगेंस, और एरोगेंस का मतलब होता है गरीब या तकब्बुर। ओके, तो ये तो हो गए 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके अलावा बाकी एमसीक्यूज को जरा देखते हैं। ओके, आगे जो है ना एमसीक्यूज कुछ मैंने दिए हैं, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। पहला पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, द वर्ड स्क्वांडर मीन्स, स्क्वांडर का मतलब होता है फजूल में खर्च करना या फजूल खर्ची करना, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास टू वेस्ट मनी एंड टाइम, यानी पैसे और वक्त को ज़ाया करना, फजूल में खर्च करना, ठीक है। दूसरा है हमारे पास टू अर्न मनी, पैसे कमाना। तीसरा हमारे पास है टू गेट मनी, पैसे हासिल करना। चौथा हमारे पास है टू स्पेंड मनी, पैसे खर्च करना। इसका मतलब होता है पैसे और टाइम का ज़ाया करना, ऐसे खर्च करना, फजूल खर्ची करना कि वो ज़ाया हो जाते हैं। टू वेस्ट मनी एंड टाइम, तो इसमें पहला पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, द वर्ड वेट नर्स मीन्स, वेट नर्स का क्या मतलब होता है, स्टेप मदर, फॉस्टर मदर, ऑन्ट मदर। इसका जो मतलब होता है वेट नर्स का मतलब होता है रज़ाई माँ, रज़ाई माँ को इंग्लिश में कहते हैं फॉस्टर मदर, ठीक है। अच्छा, द वर्ड, नवा एमसीक्यूज है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज, द वर्ड क्रीड मीन्स, क्रीड का क्या मतलब होता है, पॉलिटिकल यानी सियासी, रिलीजियस बिलीफ, जनरेशन, जनरेशन कहते हैं नस्ल को, डी कहते हैं नस्ल को। तो क्रीड का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, मजहबी बिलीफ, इसको कहते हैं क्रीड। ओके, आगे वाले दो एमसीक्यूज है ये, चूंकि मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं तो इसका डायरेक्ट मैंने आपके सामने जवाब लिख दिया है। द वर्ड इम्पोरिश्ड मीन्स वेरी पुअर, इम्पोरिश्ड का मतलब होता है वेरी पुअर, गरीब। द वर्ड अफ्लुएंट मीन्स रिच, अफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर। ओके, तो ये तो हो गया इस यूनिट का जो
एमसीक्यूज़ है, जो आम एमसीक्यूज़ है वो हो गए। अब इस यूनिट के एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में जो ग्रामर है वो पोर्शन डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे कौन कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो इस ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर देखना है। ओके, ये वाले जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास, ये ग्रामर पोर्शन से लिए गए हैं। यानी क्लास 10 का जो यूनिट नंबर 1 है उसमें जो है ना कुछ ग्रामर का पोर्शन भी है। स्पेशली अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं और उसमें नाउन है, तो ये सारे एमसीक्यूज़ जो मैंने दिए हैं 6 के 6 एमसीक्यूज़ ये एक्सरसाइज में है और ये नाउन के टाइप्स में से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको नाउन और नाउन के टाइप्स का डिस्कस नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको करेक्ट चॉइस बताऊंगा। तो अगर आपको नाउन का नहीं पता, नाउन के टाइप्स का नहीं पता, तो काइंडली उसको जाके ज़रूर सीख लें, क्योंकि अगर आपको वो सीखेंगे नहीं, रट्टा लगाने से जो है ना इसमें कोई भी एमसीक्यूज़ आपको चेंज करके वो दे सकते हैं। तो अगर वो चेंज करके देंगे तो फिर आपको मसला होगा। ठीक है, यहाँ से तो आप याद कर लेंगे, लेकिन चेंज करके जब देंगे तो आपको मसला होगा। काइंडली आप अगर इसको समझना है तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इस पे मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। नाउन पे, नाउन की टाइप्स पे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी नाउन के टाइप्स है वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिए हैं। 5-5, 4-4 मिनट की वीडियो है। वो प्लेलिस्ट मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा या ऊपर आप इस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी, तो उसमें जाके इसको ज़रूर देखना है अगर आप समझना चाहते हैं इसको। लेकिन अगर आप समझना नहीं चाहते हैं और सिर्फ यहाँ से बस पढ़ के देखना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो देख लें, इससे भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। ओके, सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो लिखा है कि सक्सेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो सक्सेस है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है।